अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि लव मैरिज? हम हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि लव मैरिज ज्यादा बेटर है कि अरेंज मैरिज। जो हमारे ट्रेडिशन में चलती आई है, जो हमारे मम्मी पापा को हम देखते आए हैं, हमें वैसे ही मैरिज को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं, हम जिस रिलेशनशिप में कमिटेड है और अगर रिलेशनशिप में कमिटेड है तो हमें लव मैरिज ही कर लेनी चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन होता है, और मेरा यहाँ पे एक मानना ये है कि ये कंफ्यूजन आप बहुत इजीली दूर कर सकते हो व्हेन यू सी योर बर्थ चार्ट। कि जब आप लव मैरिज करते हो, यू डोंट कंसिडर न्यूमरोस्कोप, यू डोंट कंसिडर सीइंग दैट नंबर, सामने वाला नंबर कौन सा है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अब वो एरा में नहीं रहते कि अगर हमारा लव मैरिज हमने की और हमारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम अपने मम्मी पापा के जैसे एडजस्ट करके उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहेंगे या हम उस चीज में आगे बढ़ते रहेंगे। और ये होता कैसे है कि वो आगे बढ़ जाते थे और हम ये आगे बढ़ने को नाम ही नहीं लेते, हम बोलते हैं हम एडजस्ट ही नहीं करेंगे। ये सारा चीज आता कहाँ से? और ये क्या ये सिर्फ माइंडसेट चेंज होने से हुआ है कि इसके पीछे कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेशन है? तो लेट्स अंडरस्टैंड ये पार्ट को थोड़ा न्यूमरोलॉजिकल वे से हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहला चीज, जब हमारे मम्मी पापा बॉर्न हुए थे, दे वर बॉर्न ऑन द एरा ऑफ 90s, मींस 19 उनका स्टार्टिंग होता था, जैसे 1989, 1972। तो ये उनके बर्थ चार्ट में उनको जो नंबर्स देते थे वो था 1 और 9। इसलिए आप देखोगे कि जो भी लोग 90s में पैदा हुए हैं वो लोग बहुत इमोशनली स्टेबल या बहुत ज्यादा इमोशंस में बहेंगे भी तो वो एडजस्ट वहां थोड़ा कर लेंगे, बिकॉज 1 इज लीडरशिप, 9 इज मार्स। तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ये रहता था कि हमें रिलेशनशिप के साथ साथ हमें करियर, सिर्फ एक ही चीज को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये उनका थॉट रहता था। और वो रिलेशनशिप में भी उसी चीज को लेके चलते थे कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे या हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, बिकॉज एक जो नंबर है वो है सन और दूसरा जो नंबर है वो है मार्स। तो दोनों ही फ्यूरियस प्लैनेट्स हैं। अगर आप देखोगे सन भी बहुत हीटेड है, मार्स भी बहुत हीटेड है, फिर भी मैं ये स्टेटमेंट कैसे बोल रही हूँ? बिकॉज दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट्स है, क्योंकि वो एडजस्ट वहां कर लेंगे, बिकॉज उनके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी वाला चीज ज्यादा था कि नहीं, हम आगे चीजों को चला लेंगे, हम प्रैक्टिकली चीजों को आगे मूव कर लेंगे। इसीलिए आप देखोगे, एंड अगेन 1 इज ऑल्सो अ वेरी कमिटेड नंबर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, एंड देन अगेन 9। सो अगर आप देखोगे 9 वाले लोग भी अपने रिलेशनशिप में बहुत कमिटेड रहते हैं। तो आप देखोगे कि दोनों ही नंबर्स रिलेशनशिप के लिए एक कमिटमेंट लेके आता है। इसलिए जब वो कमिटमेंट लेके आता है तो वो उनके रिलेशनशिप में दिखता था, जो लोग भी 90s में बॉर्न हुए। अगेन जब एरा चेंज हुआ तो वो हो गया 20s का, दैट मीन्स नंबर 2। वाई नंबर 2 में जब ट्रांजिट हुआ, हमारा 20s में जब बॉर्न हुआ तो हमने कह दिया ये तो जेंजीज है, ये तो मुफट है। ये ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ जेंजीज है इसलिए मुफट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 2 नंबर है वो प्लैनेट है मून, दैट मीन्स दे आर द पर्सन जो सिर्फ इमोशंस पे फंक्शन करता है। मून रिप्रेजेंट इमोशन, जो वो बोलेंगे वो बहुत इमोशनल होगा। तो आप जब देखोगे कि जो 2000 के एरर में बॉर्न हुए हैं लोग, या वो जो बच्चे 2000 के बाद जो बॉर्न हुए हैं, उनके अंदर आपको एक हल्का सा डिप्रेसिंग एनर्जी देखने को मिलेगा, और वो उनका वेंट आउट होता है मुफटनेस में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है कि ये हम कैसे इसको ठीक करें। उनको ये लगता है कि हम एक्सप्रेस कर देंगे तो हम शायद उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो या रिलीज हो गई, बट इस तरीके से ये वर्क नहीं करता है। आपको समझना पड़ेगा कि मून कैरीज अ फ्लक्चुएशन, मतलब कि आप देखोगे जब हाई टाइड और लो टाइड होता है, या पूर्णिमा या अमावस्या जब आती है तो हाई टाइड और लो टाइड होते हैं, पानी का लेवल पर नीचे होता है। सेम गोज विद योर इमोशन, क्योंकि मून का एक प्राइम डोमिनेशन क्या होता है वो है इमोशन। और इमोशन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? आपके बॉडी में वाटर से इमोशंस रिप्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, ड्रिंक लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ वाटर, सो दैट आपका जो नेगेटिव इमोशन है वो हाइप ना करके आपके जो अंदर का पॉजिटिव एनर्जी है वो हाइप करे। बिकॉज आप समझो, वाटर इज जस्ट, व्हाट डज वाटर रिप्रेजेंट? इट जस्ट हाउ डू आई, वाटर क्या है? जो आप उसको जिस तरीके से डालोगे वो उस तरीके से डल जाएगा।
आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को एक ग्लास में डालोगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ अ ग्लास। अगर आप उसको पॉट में डालोगे तो वो गोल शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत मैलिएबल है, वो बहुत चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है। तो सेम गोज व्हेन आपका इमोशंस बहुत, अगर आप पॉजिटिव हो तो आप बहुत जल्दी पॉजिटिव चीजों को ग्रास्प करोगे। अगर आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो तो आप बहुत जल्दी आसपास की नेगेटिविटी को ग्रास्प कर लोगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन यू आर बोर्न ऑन नंबर 2 20s के एरा में, तो ये ट्रांजिट वहाँ इमोशनल ट्रांजिट आ गया। इसलिए हम बोलते हैं आजकल के लव मैरिजेस चल नहीं रहे, क्योंकि कमिटमेंट की कमी नहीं होती, उनके इमोशनल स्टेबिलिटी में कमी हो जाती है। क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए पहले तो अपने ये समझे ना कि आपका जो इमोशन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, डिपेंड तो आपके न्यूमरोस्कोप से पता चलेगा कि ये कितना चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए मैं ना ये मानती हूँ कि लव मैरिज ही सक्सेसफुल होता है, ना ये मानूंगी कि सिर्फ अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल होता है। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि जब 90s के लोग शादियों में आते थे तो उनके शादी में एक कमिटमेंट जैसी चीज देखने को मिलती थी, बिकॉज वो कमिटमेंट आती ही उनके नंबर से, जैसे 1 और 9 से। और अभी वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, बिकॉज वो हो जाता है इमोशनल बायसनेस। तू क्या करता है कि जब वो किसी को प्यार करते हैं वो फुल्ली प्यार करें, पूरे कमिटमेंट लेवल के साथ, बट जैसे ही डिस्कनेक्ट करें तो वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे कमिटमेंट के वजह से रिलेशनशिप चल रही है या नहीं चल रही है ये बोलना मुश्किल है, बट हाँ ये बोल सकती हूँ इमोशंस के बेसिस पे लोग ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरा टिप आज के एरा के लिए यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक कीजिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, सो दैट आपके बॉडी में जब वाटर का इंटेक प्रॉपर रहेगा तो आपके नेगेटिव इमोशंस नहीं एग्जैगरेट होगी और वो हो जाएगी आपके पॉजिटिव इमोशंस को एग्जैगरेट करेगी। तो वहाँ आपको आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज देखने को मिलेगा। तो दिस इज नेहा टेब्रेवाल। आपके लिए रिलेशनशिप में जाने के पहले करना क्या है, न्यूमरोस्कोप देखनी है, नंबर्स देखनी है और ये देखना है कि आप रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।